और ऋचा दोनों प्रश्न के लिए उत्सुक थे। दरवाजे ने पहेली कही, न आकाश में न धरा पर है धरा, बिन लोटा पानी कहाँ पर है पड़ा। ऋचा को प्यास लग रही थी और वह सोच रही थी कि अगर मार्केट में होती तो नारियल पानी पीती। उसने तुरंत कहा नारियल। दरवाजा खुल गया और ऋचा ने अंदर प्रवेश किया। सौरभ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके पांव जम से गए थे। ऋचा के जाते ही दरवाजा पुनः बंद हो गया और दरवाजा में पुनः पहेली पूछी। वह कर्म से कर्मठ है पर हमेशा होता जलील है, वह कौन है जो धोबी का होता अच्छा खलील है। सौरभ का दिमाग घूम गया और वह तुक्का लगाना चाह रहा था तो दरवाजे ने कहा कि अगर जवाब गलत हुआ तो वह फिर अगले अमावस को ही अंदर आ सकता है। सौरभ तो घबरा सा गया और प्रोफेसर को याद करके कुछ मदद की गुजारिश की। कोई फायदा न हुआ। उसने अपने सर पर हाथ फेरते हुए झंझलाहट में स्वयं से कहा कि गधा हो गया है तू सौरभ, तेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा। उसके ऐसा कहते ही दरवाजा खुल गया और उसके पांव हल्के हो गए। वह दौड़ के अंदर की ओर भागा तो वहां ऋचा न दिखी। अंदर पहाड़ी थी और उस पर बड़ा मनोरम जंगल बना था। एक तरफ झरना से पानी गिर रहा था तो सौरभ के कदम उधर की ओर ही बढ़ गए। वहां उसने ऋचा को हजारों सांपों के बीच में बेहोश पाया। वह घबरा के पीछे भागने लगा कि उसके पैर और दोनों हाथ सर्पों ने जकड़ लिए। एक नाग ने मनुष्य की आवाज निकालते हुए कहा कि तुम कौन हो और नागलोक से होकर कहाँ जा रहे हो। सौरभ ने घबराकर पिशाच विद्या वाला मंत्र जपना शुरू किया तो सारे नाग पीछे हट गए और वही नाग फिर से कहने लगे, मनुष्य घबरा मत, हम तुम दोनों का उद्देश्य जान गए हैं। उसने कहा कि हम नाग द्वापर में पृथ्वी लोक हमेशा भ्रमण करने और निवास के उद्देश्य से जाया करते थे, लेकिन जन्मेजय के सर्प यज्ञ के बाद हमारी पृथ्वी लोक की भ्रमण की शक्ति और वहाँ मानव की भाषा बोलने की क्षमता विधाता ने खत्म कर दी। उस समय जो सर्प वहाँ रह गए वे वहाँ कुलम बढ़ा रहे हैं और कलयुग में उन्हें सिर्फ काल का काम सौंप रखा है। इसलिए मानव से उनकी अक्सर भिड़ंत होते रहती है। तुम एक नेक उद्देश्य से निकले हो, इसलिए ईश्वर तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण करे। और उसने बताया कि यहाँ से सीधे चलते जाओ और जब तुम्हारे सर के ठीक ऊपर सप्तऋषि आ जाएं तो वहीं अपना आसन जमाकर साधना शुरू कर देना। तुम्हारी साधना के लिए सप्तऋषियों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। ऋचा के चेहरे पे जैसे सौरभ ने पानी मारी तो ऋचा उठ बैठी और उठते ही वह घबरा कर बोली, सौरभ, यहाँ ढेर सारे सांप थे। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, सब चले गए, अब चलो। दोनों ने झरनों का पानी पिया और पहाड़ी को पार करके मरुस्थल की तरफ नाग के बिल्कुल सीधे में चलने लगे। आगे बड़ी डरावनी आवाजें आ रही थी तो उन दोनों ने पिशाच मंत्र जपना शुरू कर दिया। दोनों थक कर चूर हो गए थे और सप्तऋषि भी एकदम सर के ऊपर आ गए थे। दोनों ने सातों ऋषियों की तरफ देखकर उन्हें प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठते ही बड़ी जोर की गर्जना हुई और एक शिवालय और यज्ञ कुंड प्रकट हुआ। बाहर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी तो सौरभ ने मंदिर के बाहर कदम रखा। उसे एक धुएं जैसी आकृति दिखी
जो कहने लगी कि यह स्थान नाग लोग और पिशाच लोग के सीमा पर है। हम पिशाच मंत्रों के प्रभाव से अनंत कष्ट पाते हैं, इसलिए हम दोनों सर्पलोक की तरफ बैठकर ही साधना करना, ताकि कोई पिशाच झुंझलाहट में तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। सौरभ और ऋचा ने हाँ कहते हुए मंदिर में प्रवेश किया तो प्रोफेसर की किताबें अपने आप थैले से निकलकर वहां पर पहले से ही मौजूद लकड़ियों के स्टैंड पर सज गए। सौरभ ने जब डायरी के पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था कि उन्हें साधना के लिए विशेष वस्त्र पहनने होंगे जो इस मंदिर में कहीं रखी है, और साथ में यह भी लिखा कि अब डायरी का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगी ताकि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल कोई न कर सके। ऋचा सौरभ के पीछे खड़ी होकर सब पढ़ रही थी। उसने घबरा कर कहा, अगर हम सफल न हुए और यह डायरी भी खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हमारी तो मुक्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम न पिशाच लोक में मरेंगे और न ही सर्पलोक में। ये प्रोफेसर साहब हमें फंसाकर पता नहीं कहाँ चले गए। सौरभ ने उसे शांत कराते हुए कहा, इस संदर्भ में रुचि तो हमने ही दिखलाई थी, प्रोफेसर का इसमें क्या दोष। हमें तो स्वयं विधाता ने ही चुना है, जो गोत्र के अंतिम व्यक्ति के रूप में जन्म दिया है। सौरभ की बात सुन ऋचा थोड़ी शांत हुई और दोनों साधना के लिए वस्त्र खोजने लगे। वीरान मंदिर में उन्हें वस्त्र कहाँ मिला और क्या उनकी साधना पूर्ण हो पाई और पिशाचों की मुक्ति मिली, जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने। धन्यवाद।